शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 15 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक रूहानी गीत सुनाए। यश जी। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को पाकिछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। तेरे सेवक को पाकिछ नाही, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चेत न आवे, मरना चेत न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जो तेरे रंग राते मेरे स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। नाम धियायन सुख फल पायन, आठ पहर आराधे। तेरी बख्श तेरे परवासे, पंच दुष्ट ले साधे, पंच दुष्ट ले साधे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे।
सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, संत तेरे, संत तेरे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सर्वोच्च देवी देवता कुल के हो। सतयुग त्रेता में तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च कुल भी है, देवी देवताओं का कुल, तुम उस कुल के भाती हो, अर्थात सदस्य हो। द्वापर युग में तुम आत्माएं पूज्य से पुजारी बन गई, क्योंकि तुम वाम मार्ग में विकारों में गिरकर पतित बन गए। अब मैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने के लिए आया हूं। तुम सबको भक्ति का फल सत्य ज्ञान देने के लिए आया हूं। तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं, ताकि तुम मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र बन सकें और तुम्हारा जीवन योगियों जैसा हो। तुम्हें भोग से मुक्त होना है और योग युक्त होना है। आज की मुरली का प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? कैसे हम अपनी देह और देह के जो संबंध हैं उनसे अपना बुद्धि का योग तोड़कर एक परमपिता परमात्मा से लगा सकते हैं? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने के लिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें एक पाठ पक्का करना होगा, खूब प्रैक्टिस करनी होगी उस पाठ की, उसे जीवन में धारण करना होगा। वो पाठ है, मेरा तो एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा, दूसरो ना कोई। बाबा कहते, बच्चे एक बात को अच्छी तरह से समझ लो कि इस कलयुग में देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। अगर किसी संबंध से सुख मिलता भी है तो अल्पकालिक। आजकल के बच्चों की नजर भी माता पिता के वर्षे पर तो रहती है, उनके जमीन जायदाद संपत्ति पर तो रहती नजर कि कब हमें मिलेगी, परंतु वो माता पिता की पूरी सेवा नहीं करते। शादी के बाद कई बच्चे तो घर का बंटवारा कर देते हैं, माता पिता से अलग रहने लगते हैं, और कई नालायक बच्चे तो माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। ये वृद्धाश्रम इस कलयुग का बहुत बड़ा नासूर है। इसके अतिरिक्त आजकल तो भाई भाई, भाई बहन के बीच भी मधुर संबंध नहीं रहे, कोई भी संबंध में मधुरता नहीं रही, बाप बेटे के संबंध में मधुरता नहीं रही है। सर्व संबंधों की मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं। जमीन जायदाद के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। आजकल कोर्टों में करोड़ों मुकदमे जमीन जायदाद के झगड़ों के चल रहे हैं। दूसरी बात जो बाबा ने बताई वो बहुत ही मार्मिक। बाबा ने कहा, तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा, इतनी सेवा करूंगा,
ज्ञान योग के द्वारा जो तुम जन्म जन्मांतर के लिए सदा सुखी हो जाएंगे। अबाइडिंग हैप्पीनेस, इटर्नल पीस तुम बच्चों को मिलेगी। तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं तुम्हें स्वर्गीय सुख का वर्षा दूंगा। तुम मुझे सच्चा साजन बनाओ तो मैं तुम्हारा श्रृंगार करके पैराडाइज की महारानी बना दूंगा। तुम मुझे अपना भाई बनाओ, बंधु बनाओ, सखा बनाओ, मैं खेलते खेलते तुम्हारे सब काम करवा दूंगा। तुम मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो, मैं तुम्हारी बुद्धि देह के संबंधों से निकालकर अपने साथ जोड़ लूंगा और तुम्हें सर्व शक्तियों आनंद से भर दूंगा। आज की मुरली का वरदान है स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्व मैंने सेल्फ, सेल्फ और दूसरों की सेवा, रूहानी सेवा, सर्व की सेवा। तो स्व और सर्व की सेवा, इनका अगर बैलेंस बनाएंगे तो बाबा कहता है तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी। तुम दुआएं दोगे भी और लोगे भी, और इससे क्या होता है, तुम सफलता मूर्त सक्सेसफुल बन जाओगे जिंदगी में। बाबा ने कहा जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत सेवाएं वृद्धि को पा रही हैं, अन्य आत्माओं की सेवा में तुम बहुत बिजी भी हो गए हो, ऐसे ही जैसे सेवा पर बहुत ध्यान दे रहे हो, ऐसे स्व उन्नति, सेल्फ इंप्रूवमेंट्स, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट पर भी उतना ही अटेंशन दो। जिनको सेल्फ और सर्व आत्माओं के बीच बैलेंस रखना आता है, वे सदा दुआएं लेते रहते हैं और दुआएं देते रहते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। जिनके जीवन में बैलेंस एस्टैब्लिश हो जाता है, दोज हु आर एबल टू स्ट्राइक ए बैलेंस, तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं, सर्व की ब्लेसिंग्स, ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग्स, बाबा की ब्लेसिंग्स। बैलेंस बनाने वाले को ब्लेसिंग्स ना मिले ये हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो। दुआएं लो, दुआएं दो, ब्लेसिंग्स लो, ब्लेसिंग्स दो, गुड विशेस लो, गुड विशेस दो, तो सदा सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर लेसन है। हम सबको दुआएं लेने वाले ही काम करने। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा कि मेरा तो अपना शरीर ही नहीं है, मैं तो ज्योतिर्मय हूं, ज्योतिर्लिंगम शिव, मैं तो प्रकाश स्वरूप हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को न सूक्ष्म आकार है न स्थूल आकार है। उनको कहा ही जाता परम पिता, परम आत्मा। प्रजापिता ब्रह्मा को परम पिता परमात्मा नहीं कह सकते। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला सुप्रीम फादर। तुम आत्माएं भी वहां परम धाम की रहने वाली हो, शांति धाम की रहने वाली हो, निर्वाण धाम की रहने वाली हो। वो बाबा बहुत मीठा है, शिव बाबा बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला
भगवान, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ऐसा प्यारा भगवान जो हमने देखा है, हमने पाया है। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। इसलिए उसको सब बहुत प्यार से याद करते हैं। जब भी दुख होता है तो सबके हाथ ऊपर की ओर उठ जाते हैं, हे प्रभु हमारी मदद करो। कोई तूफान आते हैं तब भी प्रभु कहते त्राहि माम, त्राहि माम, हमारी रक्षा करो हे प्रभु। तो बाबा कहते हैं मैं भोला भंडारी हूं। वैसे भी कहते हैं शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। शिव के भंडारे हमेशा भरपूर रहते। जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं उनके भंडारे और भंडारी दोनों भरपूर रहते हैं। तो वैसे भी कहते शिव बाबा झोली भर दो। तो वो हमारी ज्ञान योग के रत्नों से झोली भरने आया है, गुणों से झोली भरने आया है। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सबसे ममत्व मिटा देना है, मैंपन मेरापन मिटा देना है। बाबा से बच्चे प्रश्न पूछते हैं बाबा हम ये ममत्व कैसे मिटाएं? तो बाबा कहते हैं तुम मुझे अपना ट्रस्टी बना दो और फिर मेरे से राय लेते रहो कि इन परिस्थितियों में क्या करना है। बाबा कहते तुम्हें छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो सन्यासियों जैसे हो जाएंगे। घर बार का सन्यास नहीं करना है तुम्हें, तो घर बार को स्वर्ग बनाना है। सन्यास पुरानी दुनिया का करना है, विकारों का करना है। बाबा कहते हैं पवित्र रहो और एक शिव बाबा को याद करते रहो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पालोगे। बाकी बाबा कहते हैं कई दुनिया में झूठे मंत्र किसी काम नहीं आएंगे। मैं तुमको सबसे कल्याणकारी मंत्र देता हूं, मनमना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। तुम मुझे याद करो, अपनी बुद्धि को मन को मेरे में लगाओ और वर्षे को भी याद करो कि तुम्हें क्या प्राप्ति होने जा रही है। जहां संपूर्ण हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस है, ऐसी दुनिया में तुम जा रहे हो। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूं, तुम भी अशरीरी बनो। उसके लिए ये साधना है, देह का अहंकार छोड़ना पड़ेगा, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम सारा कल्प ही बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे हो। सतयुग में सोल कॉन्शियस थे, फिर बॉडी कॉन्शियस बने तो आत्मा का ज्ञान बिल्कुल भूल गए। सतयुग में तुम खुशी से शरीर छोड़ते हो। सतयुग में कोई भी मरने समय रोता नहीं, क्योंकि इच्छा मृत्यु होती है। वहां सब अपने समय पर शरीर छोड़ते हैं, किसी की अकाल मृत्यु वहां नहीं होती है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान का सागर है। वो आकर कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, ना शास्त्रों का जो है वो लेके बैठते हैं कि उसको पढ़ के उसका अनुवाद करके या उसका व्याख्या करके सुनाए, भाष्य सुनाए, ऐसा नहीं। वो तो सब वेदों शास्त्रों का सार समझते हैं, जानते हैं, वही हमें सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में हमने कितने शास्त्र पढ़े, फिर भी हमारा कल्याण हुआ? पतित बनते गए, एक तरफ पतित बनते रहे, एक तरफ वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ते रहे, गंगा स्नान करते रहे, फिर विषय विकारों में गोते खाते रहे, पतित बनते गए। भक्ति भी की, उसके साथ साथ पतित भी बनते रहे। तो बाबा कहते हैं मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, तो भीतर की आधी व्याधि उपाधि बढ़ती गई। तभी पुकारते हो हे सदगति दाता, हे मुक्तेश्वर, हे पाप कटेश्वर आओ। तो बाबा उत्तर देते हैं अच्छा बच्चे मैं अब आया हूं। तो बाबा कहते हैं तुम अब मेरी मत पे चलो तो तुम बहुत उच्च पद पालेंगे। ये है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत, श्रीमत। शिव बाबा है श्री श्री,
जो आकर हमें श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम बनाते हैं, भ्रष्टाचारी से आके श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा सावधान रहना होगा, क्योंकि माया भिन्न भिन्न रूपों में आएगी, कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ मोह अहंकार के रूप में, कभी आलस, कभी अलबेलापन, कभी भय के रूप में। कई रूपों में माया आएगी, लेकिन तुम बच्चों का काम है माया को परखना और उसको भगाना। आने से पहले ही माया को वार करने क्यों देते हो? आने से पहले ही परख के उसके भगा दो दूर से ही। शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद ना आवे, एक घड़ी आधी की पुनः आद, तुलसी संगत साध की बहुत कटे अपराध। सब अपराध कट जाएंगे। थोड़ी देर भी याद करो, याद जरूर करो। और बाबा कहते थोड़ा थोड़ा करके आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अंत में अंत मते सुगते हो जाएगी। अगर बुद्धि कहीं भटकी होगी, लटकी होगी, तो सजाएं खूब खानी पड़ेंगी। आगे चलकर अर्थक्वेक में बहुत से लोग मर जाएंगे। तुम बच्चों को मरने से पहले अपनी मानसिक आत्मिक अवस्था को बहुत अच्छा बनाना है। आज का स्लोगन है गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना। गुणमूर्त बनना, फुल ऑफ वर्च्यूस, डिवाइन वर्च्यूस। खुद भी गुणमूर्त बनना है, एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यूस बनना है, और सर्व को भी गुणमूर्त बनाना है। ज्यादातर क्या होता है कि सामने वाले में अगर अवगुण है तो हम उससे घृणा नफरत करने लगते हैं। हम उसको सहयोग नहीं देते कि उसको भी गुणमूर्त बना दें। और ये आसान काम भी नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें ये काम सौंपा है कि बच्चे खुद भी गुणमूर्त बनो और सर्व को भी गुणमूर्त बनाओ। इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है, यही महादान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।